हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा गॉस लॉ। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था फ्लक्स कि टोटल फ्लक्स किसी गिवन सरफेस से उस सरफेस से परपेंडिकुलरली पास करने वाले फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल होता है। आज हम लोग देखेंगे कि गॉस लॉ हमें क्या बताता है। गॉस लॉ बेसिकली किसी क्लोज्ड सरफेस से पास करने वाले टोटल फील्ड लाइंस को बताता है, जो कि काफ़ी सिंपल वे में ये आप फाइंड कर सकते हैं। इट्स स्टेटमेंट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 by epsilon naught times total enclosed charge within the surface। तो ये हमारा गॉस लॉ का स्टेटमेंट है कि अगर आपको किसी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, इन दैट केस आप ट्रेडिशनल वे दैट इज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस का यूज तो कर सकते हैं, बट अगर आप 1 by epsilon naught टाइम्स टोटल इनक्लोज्ड चार्ज थ्रू दैट सरफेस कर लें, तब आप काफ़ी इजीली बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के उसे फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा है, व्हाट इज इप्सिलन नॉट। तो पहले ही आप जानते हैं, कूलॉम्स लॉ में भी हम लोगों ने देखा था व्हाट इज इप्सिलन नॉट। सो इप्सिलन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो सपोज करिए अगर आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है S और उसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है दैट इज Q, तो गॉस थ्योरम का कहना है कि टोटल फ्लक्स जो होगा हमारा वो 1 by epsilon naught टाइम्स Q होगा। मैं इसे एक फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ। सपोज करिए आपके पास किसी भी तरह का एक क्लोज्ड सरफेस है और इस सरफेस के अंदर चार्ज है Q, तो ऑफकोर्स इस चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट होंगे, इस तरह से ऑरिजिनेट होंगे। तो इसके पूरे सरफेस से जब मैं बोलूँगा फाइंड टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए आप क्या करते, इस टॉपिक से पहले आप क्या करते, यू विल टेक अ एलिमेंट्री एलिमेंट। सपोज यहाँ पर आप एक एलिमेंट लेते ds, फिर इसका पता करते कि एरिया वेक्टर किधर है। लेट अस सपोज अगर इसका एरिया वेक्टर इधर है ds और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर E है और दोनों के बीच एंगल अगर थीटा बन रहा है, तो इस छोटे से सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होता है डेट इज डी फाई, वो होता हमारा इंटीग्रल ई डॉट डी एस का डॉट प्रोडक्ट होता, दिस इज डी फाई। और अब अगर मैं बोलता टोटल फ्लक्स निकालने, तो इसी तरह से आप छोटे छोटे फ्लक्स को निकालते और फिर पूरे को ऐड करते, दैट इज फाई इज इंटीग्रल ऑफ डी फाई। तो इस प्रोसेस में जो कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होता, अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, फिर उसे इंटीग्रेट करना, तो ये काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता, लेंदी टास्क होता। लेकिन गॉस लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ इस सरफेस के अंदर कितने चार्जेस हैं वो टोटल चार्ज फाइंड करना है। टोटल चार्ज को 1 by epsilon naught से मल्टीप्लाई कर देना है और सिंपल वे में आप इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमारे सरफेस के अंदर मोर देन 1 चार्जेस हो, लेट अस सपोज इसके अंदर अगर एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तीसरा चार्ज है Q3, सपोज करिए चौथा चार्ज है -Q4। इन दैट केस ये जो चार्ज हम लोग ले रहे हैं, तो हमें कौन सा चार्ज लेना होगा, तो उस केस में ये जो चार्ज है Q, तो इनक्लोज्ड चार्ज नाउ विल बिकम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड -Q4। मतलब इसमें जो भी चार्जेस हैं उन सारे चार्जेस को आपको एल्जेब्रिकली ऐड करना है, एल्जेब्रिकली विथ प्रॉपर साइन। पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस साइन
और अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव साइन एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे, देन यू विल गेट क्यू इनक्लोज्ड। और उस क्यू इनक्लोज्ड को जब आप इप्सिलन नॉट से डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। यही है हमारा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। जैसे कि सपोज करिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए मैं आपसे पूछता हूँ, फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब इफ अ चार्ज इस क्यू इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। इसके सेंटर पर, मिड पॉइंट सेंटर पर एक चार्ज प्लेस्ड है क्यू, और मैं पूछता हूँ फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूबिक सरफेस। तो इस पे टोटल 6 सरफेसेस है। इन चारों 6 सरफेसेस से अगर हम लोग अलग अलग निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे अपना मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जो कि सिंपल मेथड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस से फाइंड करना काफ़ी लेंदी होगा। लेकिन अगर सिंपली इसके अंदर जो टोटल चार्ज है दैट इज क्यू, और उसे हम लोग इप्सिलन नॉट से डिवाइड कर दें, तब काफ़ी सिंपल वे में आप इसके अंदर के टोटल फ्लक्स को, इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स को बता सकते हैं, दैट इज क्यू बाय इप्सिलन नॉट। यही इस गॉस थ्योरम की खासियत है। सो होप स्टूडेंट्स आप गॉस थ्योरम को समझ पा रहे होंगे। सो बाय द डेफिनेशन, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस एस, जो कि पहले हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है, टोटल फ्लक्स फाई इज इंटीग्रल ऑफ डी फाई, और डी फाई के जगह पे हम लोग इंटीग्रल डी फाई के जगह पर ई डॉट डी एस लिख सकते हैं, दैट इज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एलिमेंटल एरिया। नाउ अभी हम लोगों ने जो स्टेटमेंट देखा, अब हम लोग उसका प्रूफ देखेंगे, गॉस लॉ का प्रूफ। तो इसके प्रूफ को देखने के लिए हम लोग एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं, और उस चार्ज को क्लोज्ड करने वाला एक सरफेस है ए, जैसा कि अभी नीचे के फिगर्स में अभी आपको दिखाई देगा। दिस वन, यहाँ पर हमारा सेंटर पर यहाँ पर एक चार्ज है, चार्ज का वैल्यू है Q, और ये जो ब्लू लाइन से आपको ये जो सरफेस दिख पा रहा है, ये सरफेस के थ्रू हमें टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। तो टोटल फ्लक्स बताता क्या है? टोटल फ्लक्स हमें बताता है कि इस सरफेस से कितने फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप बोल सकते हैं कि अगर हम इसके अंदर एक छोटा सा, इसके अंदर एक स्फीयर ले लें, स्फीयर हमारा वेल नोन शेप का होगा, जो कि इस बड़े वाले सरफेस, बड़ा वाला सरफेस को अगर हम ए से डिनोट कर रहे हैं, और इस छोटे से स्फीयर को जो कि कंप्लीटली सरफेस ए, क्लोज्ड सरफेस ए के अंदर लाई कर रहा है, तो इसका जो, इसके थ्रू जितने फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे उतने ही फील्ड लाइंस हमारे बड़े वाले सरफेस ए के थ्रू भी पास करेंगे। तो सपोज इस छोटे से स्फीयर के थ्रू अगर आप फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं, तो दैट फ्लक्स मस्ट बी इक्वल टू द फ्लक्स थ्रू द बिगर क्लोज्ड सरफेस। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो भी फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट होंगे वो इस सरफेस से अगर पास कर रहे हैं, तो देन डेफिनेटली ये जो हमारा बड़ा वाला जो सरफेस है, जो कि आर्बिट्ररी किसी भी शेप का है, उससे भी पास करेगा। तो जितना फील्ड लाइन इस स्फीयर के थ्रू पास करने वाले हैं, उतने ही फील्ड लाइंस इसके थ्रू भी पास करने वाले हैं। इट मीन्स इस ब्लू लाइन वाले सरफेस के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा इस स्फीयर के थ्रू फ्लो करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी उसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स के इक्वल होगा। तो हमें फाइंड तो करना है इस ब्लू लाइन के थ्रू फ्लक्स, बट हम लोग इस छोटे से स्फीयर के थ्रू फ्लक्स फाइंड करेंगे, और दोनों चूंकि इक्वल होगा, तो अगर आप इसके थ्रू भी फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं, देन दिस विल बी इक्वल टू ये जो हमारा बड़ा वाला क्लोज्ड सरफेस है उसके थ्रू इक्वल होगा। तो इसके थ्रू फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? तो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्फीयर कंसीडर किया है, स्फीयर का नाम हम लोग दे रहे हैं बी।
स्फीयर, ये जो स्फीयर आपको दिख रहा है ये स्फीयर है हमारा बी, और इसका रेडियस हम लोग ले रहे हैं कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज स्मॉल आर, और ये चार्ज स्मॉल क्यू को अपने सेंटर पर लोकेट किया हुआ है। सो अगर मैं बोलता हूँ कि इस सरफेस के किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ऑफ कोर्स सरफेस का हर एक पॉइंट आर डिस्टेंस पे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा वैल्यू होगा दैट विल बी 1/4πε0 Q/r²। इस तरह से हम लोग इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अब इस स्फीयर पर हम लोग एक एलिमेंटल एरिया लेंगे, ये जो आपको दिख पा रहा है ये एक एलिमेंटल एरिया, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल एरिया लेंगे, और यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इसके थ्रू जो स्मॉल फ्लक्स होगा हमारा डी फाई, उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये होगा इन ई डॉट डी एस। अब अगर मैं पूछूं कि टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो हमारा फ्लक्स निकला है इसे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, वी विल गेट टोटल फ्लक्स। तो ऑफ कोर्स यू आर राइट, आपको टोटल फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो वैल्यू है दैट इज़ 1/4πε0 Q/r², इसे यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, पुट कर दूंगा, तो आपको मिलेगा डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² ds। जस्ट हमने जो प्रीवियसली डी फाई का जो टर्म था वहाँ पर ई का वैल्यू पुट कर दिया, तो ई का वैल्यू पुट करने के बाद आपको ये टर्म मिल जाएगा। नाउ अगर मैं टोटल फ्लक्स पूछता हूँ, तो ये जितने छोटे छोटे फ्लक्स हैं, स्मॉल फ्लक्स हैं, उन सभी को आप ऐड कर दोगे, यू विल गेट टोटल फ्लक्स। सो टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी इंटीग्रल ऑफ डी फाई। तो इस टर्म को आपको इंटीग्रेट करना है। एज यू नो, फॉर इंटीग्रेशन जो भी कांस्टेंट टर्म रहता है उसे हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1/4πε0 Q/r², ये टोटल टर्म जो है वो कांस्टेंट है, हमारा स्फीयर का रेडियस कांस्टेंट है, स्फीयर के अंदर का चार्ज कांस्टेंट है, 4πε0 कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या है? ओनली ds इज जो हमारा सरफेस है उसी को हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना है। तो उस सरफेस का जो एरिया होगा दैट इज इंटीग्रल ऑफ ds, ये कंप्लीट एरिया होगा जिसे कि हम लोग s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं पूछता हूं कि s का वैल्यू क्या होगा। इफ़ यू नो द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, अगर स्फीयर का रेडियस पता हो तो उसका जो कंप्लीट सरफेस होता है दैट इज s इज 4πr²। तो अगर हम लोग s के जगह पर 4πr² पुट कर देते हैं तब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि s के जगह पर 4πr² पुट करने के बाद हमारा 4π से 4π कैंसिल हो जा रहा है, एंड ऑल्सो r² से r² भी कैंसिल हो जा रहा है, और फाइनली आपको मिल रहा है Q/ε0। सो फाइनली हम लोगों ने देखा टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स Q। तो फाइनली हम लोगों ने जो देखा उसको एक बार फिर से मैं आपको समराइज कर दूं। हम लोगों ने एक चार्ज लिया Q और एक किसी भी तरह का क्लोज्ड सरफेस, किसी भी तरह का क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स आपको फाइंड करना है, और वो टोटल फ्लक्स Q/ε0 होगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम लोग एक वेल नोन शेप का यहाँ पर हम लोग एक स्फीयर ले रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है इस स्फीयर के सेंटर पर हमारा चार्ज बिल्कुल बीचों बीच सेंटर पर है, और जैसा कि आप इस चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट होंगे वो अगर इस स्फीयर से पास कर रहा है, इस स्फीयर से अगर ये पास कर रहा है तो वो बड़े वाले क्लोज्ड सरफेस से भी पास करेगा। मतलब जो फ्लक्स इस स्फीयर के थ्रू होगा सेम फ्लक्स हमारा ये जो बड़ा वाला क्लोज्ड सरफेस है उसके थ्रू भी होगा। चूँकि दोनों का फ्लक्स इक्वल होगा तो हम लोग यहाँ पर इस छोटे वाले क्लोज्ड स्फीयर के थ्रू टोटल फ्लक्स निकालेंगे। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग इस पर एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया लेंगे ds,
और इस एरिया के थ्रू हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग फ्लक्स होगा डी फाई वो होगा ई डॉट डी एस, और फिर हमारा जो टोटल फ्लक्स होगा फाई वो इस सरफेस पर जो छोटे छोटे एलिमेंटल एरिया हैं उन सभी का समेशन होगा, जो कि हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूस टर्म के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज फाई विल बी इंटीग्रल ऑफ डी फाई, और जब इसमें हम लोग डी फाई के जगह पर ई डॉट डी एस पुट कर दे रहे हैं, ई के जगह पे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर और डी एस पुट कर दे रहे हैं। और फाइनली जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों के बीच के डॉट प्रोडक्ट होने के कारण दोनों के बीच जो एंगल है वहाँ पर कॉस थीटा का भी टर्म इन्वॉल्व होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो हमारा एरिया वेक्टर है दोनों के बीच एंगल है 0 डिग्री, तो कॉस 0 चूँकि 1 होता है। और फाइनली जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इस टर्म को सॉल्व करने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर कॉमन कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। सिर्फ ds को आपको इंटीग्रेट करना है, दैट इज जिस तरह से इंटीग्रल ऑफ dx इज x, उसी तरह से इंटीग्रल ऑफ ds जो होगा वो s होगा जब इसे आप पुट कर देंगे। और s का वैल्यू क्या है, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर है ना। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स q। तो ये है हमारा गॉस लॉ का प्रूफ, और इस स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग काफ़ी सारे एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो हम लोग क्या क्या इसका यूज़ देखने वाले हैं, तो देखेंगे कि इस गॉस थ्योरम का यूज़ करके आपको सिंप्लीफाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन मिलेगा। जहाँ पर भी चार्जेस सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कैलकुलेशन बिना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड हम लोग देखेंगे इट इज़ यूज टू फाइंड टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ क्लोज्ड सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स को फाइंड करने में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल फिर से आपको देता हूँ कि इफ़ यू हैव अ क्यूब और इस क्यूब के अंदर कहीं पर भी, कोई ज़रूरी नहीं कि ओनली सिर्फ इसके सेंटर पर, सेंटर से कहीं पर भी, बस इस क्यूब के अंदर अगर मेरा चार्ज हो या क्यूबॉइड के अंदर, अगर ये क्यूबॉइड होता इन दैट केस ऑल्सो, इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होता, अगर ये मेरा चार्ज क्यू है तो इसके जो टोटल फ्लक्स होता वो होता टोटल इनक्लोज चार्ज, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू जो इनक्लोज चार्ज होगा उसको फाइंड करने के लिए इसके अंदर जो भी चार्जेस हैं उन सभी का आप एल्जेब्रिकल सम करेंगे, जैसा कि प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया भी था। Finally, by applying Gauss law, we can easily find out the electric intensity due to various kinds of charge distribution, और इसका काफ़ी एग्जाम्पल्स भी आगे के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो होप स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड व्हाट इज गॉस थ्योरम, और इसके यूज़ से हम लोग काफ़ी इजीली क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इन गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू। तो ये हमारा गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। तो ये देयर आर 4 ऑप्शंस, तो आपको वीडियो को म्यूट करके इसका आंसर पहले पता करना है, फिर उसे चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। होप स्टूडेंट्स आपका आंसर बी होगा, 1/ε0 times charge enclosed within the surface। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे। टिल देन इसके स्टेटमेंट पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आपको मिले, होप उसे आप जरूर बनाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।